हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनीताज किचन। आज मैं आप लोग के साथ तिरामिसू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम केक बनाने के लिए अवन को 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रीहीट कर लेंगे। तिरामिसू बनाने के लिए यहाँ पर हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे, हाफ कप कोको पाउडर लेंगे, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा मिलाकर इसे अच्छे से छान लेंगे। हम इस तिरामिसू को चॉकलेट केक से बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे वेनिला केक से भी बना सकते हैं, चाहे तो इसे चॉकलेट स्पॉन्ज से भी बना सकते हैं या नॉर्मल वेनिला स्पॉन्ज से भी बना सकते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए यहाँ पर हम 4 एग्स ले रहे हैं। आप चाहें तो एगलेस केक भी बना सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। बीट करते समय हम इसमें शुगर ऐड करते जाएंगे। यहाँ हमने पाउडर शुगर यूज़ की है। यहाँ पर हमने 1 1/4 कप शुगर ली हुई है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके अंडे में ऐड करेंगे। अब हम बाकी सारी बची शुगर भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से बीट कर देंगे। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। यहाँ हमने 3/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके अंडे में ऐड करेंगे और मिक्सचर को बीट करते जाएंगे। अभी काफ़ी अच्छे से बीट हो गया है, बस हम थोड़ी देर और बीट कर लेंगे। अब हम इसमें वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। यहाँ हमने 1 टीस्पून वेनिला एसेंस लिया हुआ है। अब इसमें हम मैदा का मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने पहले से छान के रखा हुआ था। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके एग मिक्सचर में ऐड करेंगे और उसे फोल्ड करते जाएंगे। धीरे धीरे करके हम सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक केक टिन लेंगे जिसे हम बटर से ग्रीस कर लेंगे और इसमें बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने से हमें केक को निकालने में आसानी होती है। आप चाहें तो ऑयल से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बटर स्प्रे यूज़ किया हुआ है। इसके बाद हम अपने केक के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे।
अब हम इसको थोड़ा टैप कर देंगे और इसको ओवन में 30 मिनट के लिए 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देंगे। जब तक हमारा केक बन रहा है हम एक तरफ एस्प्रेसो कॉफ़ी बना लेंगे। इसको बनाने के लिए हम एक पैन में 1.5 कप मिल्क ऐड करेंगे। इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें हम 3 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब ये बॉईल हो गई है। हमारी कॉफ़ी अब रेडी है। अब हम इसका गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम अपना केक भी चेक कर लेंगे। केक बनते हुए 25 मिनट हो चुके हैं, इसलिए हम एक बार चेक कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, इसलिए हम ओवन बंद कर दे रहे हैं और केक को बाहर निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। 5 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसे कूलिंग ट्रे पे ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। हम बटर पेपर को इसमें से हटा देंगे और केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम अपनी क्रीम को बीट कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 कप हैवी व्हिप क्रीम ली है। ये बिल्कुल चिल्ड है। इसे हम बीटर की हेल्प से बीट करना स्टार्ट करेंगे। क्रीम को हमें सॉफ्ट पीक आने तक बीट करना है। साथ ही इसमें हम शुगर भी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर हमने 1/2 कप पाउडर शुगर ली हुई है, जिसे हम क्रीम में ऐड करते जाएंगे। अब हमने बाकी बची हुई शुगर भी इसमें ऐड कर दी है। तो क्रीम काफ़ी हद तक बीट हो चुकी है। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून ब्रांडी या रम भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो गई है और इसमें पीक भी फॉर्म होने लगे हैं और ये देखिए काफ़ी थिक भी दिख रही है। इसे अब हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हम अपने केक को 2 पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा केक अब 2 पीसेस में बट गया है। अब हमें जिस ट्रे में तिरामिसू सेट करना है वो ट्रे ले लेंगे। अब हम इस ट्रे में
हाफ केक की नीचे लेयर लगा देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने एस्प्रेसो कॉफ़ी बनाई थी उससे इस केक को मॉइस्ट कर लेंगे। हमें चारों तरफ केक के अच्छे से इसको डालना है जिससे हमारा केक बिल्कुल मॉइस्ट हो जाए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप चाहें तो इसे किसी भी टाइप के केक के साथ बना सकते हैं। आप चाहे तो वनीला केक के साथ भी बना सकते हैं और मार्केट में भी स्पॉन्ज फिंगर्स भी मिलते हैं जो रेडीमेड आप ला के भी घर में बना सकते हैं इसको। अभी अच्छे से सोक हो गया। अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे और क्रीम को भी हम पूरे उस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर कोको पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। इसे हम एक स्ट्रेनर के थ्रू डालेंगे जिससे ये अच्छे से स्प्रिंकल हो जाए। और हम अपने दूसरे केक के पीस को भी इसके ऊपर डाल देंगे। और इसे फिर हम अपनी एस्प्रेसो कॉफ़ी के साथ मॉइस्ट कर देंगे। अब ये अच्छे से मॉइस्ट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर फिर से क्रीम की लेयर लगा देंगे। अब हम क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे केक के ऊपर। अब ये अच्छे से स्प्रेड हो गई है केक के ऊपर क्रीम। अब हम इसके ऊपर कोको पाउडर फिर से स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके बाद इसके पीसेस कट कर लेंगे। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा कोको पाउडर फिर से स्प्रिंकल कर देंगे। और इसे कुछ चॉकलेट पीसेस के साथ डेकोरेट कर देंगे। अब हमारा तिरामिसू खाने के लिए रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो ट्रे में इसे इस तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।